तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में रैली निकालने का ऐलान। रैली के लिए रूट मुकर्रर कर दिए। रैली इमरान खान की क़यादत में दोपहर 2 बजे जमान पार्क से निकाली जाएगी। शुरका अल्लामा इकबाल रोड रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए दाता दरबार पहुंचेंगे। निगरान हुक्मरानों ने रैली की इजाजत दे दी। कोई सियासतदान नहीं जिसने भी बहती गंगा में हाथ ना धोए हों। हुकूमत ने तोशा खाना का 21 साला रिकॉर्ड आम कर दिया। 2002 से 2023 तक का 446 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तोशा खाना से तहफ़्फ़ुज़ वसूल करने वालों में साबिक सदूर, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़रा और सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं। नवाज शरीफ ने तोशा खाना की घड़ियां ना छोड़ी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ 40 लाख की घड़ी 8 लाख रुपए देकर घर ले गए। मुख्तलिफ अदवार में 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के तहफ़ 76 लाख 30 हजार रुपए अदा करके अपने पास रखे, जिसमें घड़ियां, परफ्यूम्स, कफलिंग्स, अंगूठी शामिल है। पूछता हूं, किसने फैसला किया है इमरान खान को आने नहीं देना? मरीम नवाज को इंतखाबी मुहिम में रियासती प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? इमरान खान ने इंटरव्यू में बड़ा सवाल उठा दिया। कहा, उन्होंने देखा सारे इलेक्शन हम जीत रहे हैं, अब चुन चुन कर ऐसे आरोज को लाया जा रहा है जो नून लीग के गुलाम हैं। ये सारी सोच लंदन में बैठे नवाज शरीफ की है। पीटीआई वाहिद वफाकी पार्टी रह गई है। मुझे खत्म करेंगे तो मुल्क को इकट्ठा कौन करेगा? गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी चलाने की प्लानिंग कर ली। इमरान खान को नफ़ी करना हमें कबूल नहीं होगा, रेड लाइन है। इमरान खान आज हमारी नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान के वफाक की ज़रूरत है। वाहिद जमात तो बची है जिसकी वफाकी आज शक्ल है, बाकी तो रीजनल पार्टीज हो गई ना। इमरान खान को नफी करना किसी सूरत कबूल नहीं, वो हमारी रेड लाइन है। इमरान खान जैसी साख किसी पाकिस्तानी लीडर के पास नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने बोलियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो वफाक की अलामत है, बाकी तो सब रीजनल पार्टीज हैं। आइंदा इंतखाबात के बाद कड़वे और मुश्किल फैसले करना होंगे। मईशत डूब चुकी है। इमरान खान तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की जरूरत है। साल से ये तोशा खाना की तस्बीह पड़ रही है। फवाद चौधरी की मरियम नवाज पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, इस बीबी ने पाइनएप्पल का डब्बा नहीं छोड़ा। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, फिर कैसे पाइनएप्पल, घड़ी और कालीन लंडे के माल से भी सस्ते खरीदे? बाबर अवान का ट्वीट लिखा, वो जो ब्रिटिश नेशनल भाई हुसैन नवाज अदालतों को कहता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं, किस कानून के तहत तोशा खाना पे हाथ साफ किया? मुसर्रत चीमा कहती हैं, गाड़ी, घड़ी या फिर फलों का टोकरा, इस टोले ने तोशा खाना से हर चीज लूटी। राहे हक के इम्तिहान अभी हैं बाकी। वो न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा कि कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का आज दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। मैं ये कहूंगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। आखिरी फतह हक की। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा, केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित हुई। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं, एक केस में 2 FIRs नहीं हो सकती। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था, अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे।
माँ की दुआएं रहमत का साइबा, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम, कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ सहाफी तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बोल को बोलने दो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था बोल न्यूज से हजारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है, बोल पर हमला सब पर हमला है। शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालिबा। ट्विटर सारिफीन की भी यकजहती। आई सपोर्ट शुएब शेख ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आजादी सहाफत पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को किया बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार। अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियां भी लगा दी गईं। इसी पर इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया गया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले ने बोल के को चेयरमैन शुएब शेख पर आयद इल्जामात को गलत साबित कर दिया। इंक्वायरी कमेटी और FIA भी 5 साल तक इल्जामात साबित करने में नाकाम रहे। जज साहब भी खुद पर इल्जाम की तहरीरी तरदीद कर चुके हैं। हुकूमती सरपरस्ती में झूठे और बेबुनियाद केस का भांडा फूट गया। शुएब शेख को जेल में बंद कर दिया गया। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा बहुत ख्याल रखते थे वो, हमें राशन दिलवाते, इलाज मुआवजे के पैसे देते। अब हमारा कौन है? हमारा कौन ख्याल रखेगा? बच्चों की स्कूल की फीसें अब कौन देगा? शुएब साहब को रिहा कर दें वरना ऐसे तो हम मर जाएंगे। बोल न्यूज के मुलाजमीन की दुआइयां। कहना था शुएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बहुत खुदा तर्स और ईमानदार शख्स हैं। रमजान में हमारा बहुत ख्याल रखते थे, सहरो अफ्तारी का सामान दिलवाते थे। बोल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नाजरीन से दुआओं की अपील। तो एक पैगाम देना अब हमारे जो बोल न्यूज के जो को चेयरमैन है शुएब अहमद शेख, उनको गिरफ्तार किया आपके तो ये किसको पैगाम देना चाहती है? दूसरा मेरा ये सवाल है कि सॉरी, आपका सवाल क्या है? पहला मेरा सवाल ये है कि आपने भी अपनी मीर शकील रहमान वाली बात। हाँ जी, बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी। मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस में जवाब ही गोल कर गईं, आए बाएं शाएं करने लगी, गैर मुतल्लिका जवाब देकर बात को घुमाने की कोशिश करती रही। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज गिरफ्तार। वालिदा का कहना है सुबह 6 बजे बगैर वारंट घर पर छापा मारा गया। 20 से 25 लोग थे। अरसलान को कहां ले गए कुछ पता नहीं। घर में तोड़फोड़ की गई। तहरीक इंसाफ ने गुमशुदगी पर अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट शर्की को जमा। और मुल्क के बेशतर इलाकों का मौसम खुश्क। दिन में मैदानी इलाके गर्म होने लगे। सिंध के अजला नवाबशाह, मिट्टी, दादू और ठट्ठा में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, शिमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और मशरकी सिंध में तेज हवाओं का इम्कान। चंद मकामात पर बारिशों की भी पेशगोई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आजादी ज़ाहिर राय पर
दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। तो 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और श्वेत को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।